नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल की भी व्यवस्था थी, जिसमें दुनिया के कई देशों के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर्स थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े हॉल और 9 मंजिला एक लाइब्रेरी थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण और ज्ञान से भरी किताबें थी। लेकिन सन 1193 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, जिससे इस विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में रखी सारी बहुमूल्य ज्ञान से भरी पुस्तकें जलकर राख हो गई। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि पूरे 3 महीने तक इस लाइब्रेरी में आग जलती ही रही। इसी के साथ बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मरवा दिया था। आखिरकार बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसके काफी इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और तबीयत खराब ही होती जा रही थी। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। लेकिन खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हैं। लेकिन जब उसके तबीयत में कुछ भी फर्क नजर नहीं आया तो उसको अपनी जान बचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलवाना ही पड़ा। लेकिन वह इलाज से पहले कुछ शर्तें लगा दी। उसने कहा कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य ने कुछ सोचकर उसकी सारी शर्तों को मान ली और वो अगले दिन खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान के कुछ पेज को पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार पढ़ा और ठीक हो गया, क्योंकि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा के लेप लगा दिए थे, जिसके कारण जैसे जैसे खिलजी उन कुरान के पन्नों को पढ़ता गया वो ठीक होता गया। उसको इस बात की खुशी नहीं हुई बल्कि उसको और गुस्सा आया कि उसके हकीमों से भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और आयुर्वेद के एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी थी। इसके बाद भी उसे चैन नहीं आया, जिसके कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय के कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मरवा दिया था, क्योंकि वे देश से ज्ञान और आयुर्वेद को जड़ से मिटाना चाहता था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में है। इस विश्वविद्यालय के कैंपस को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतारें थीं, जिनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिरें थे। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।